पार्ट 7 की शुरुआत होती है जब ईना कीजुन को अपने और जियोल के पुराने रिश्ते के बारे में सच बता देती है। वो उसे 2013 की बात बताती है जब वो अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मंदिर आई हुई थी। मंदिर से नीचे लौटते समय उसकी नजर जियोल पे पड़ती है जो एक खतरनाक चट्टान के किनारे खड़ा था। दरअसल वो अपनी माँ की मानसिक बीमारी से टूट चुका था और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुका था। लेकिन एक अचानक हुई मुलाकात में ईना किसी तरह उसे ऐसा कदम उठाने से रोक लेती है। वो सीधा उससे कहती है कि जितनी हिम्मत तुम मरने के लिए जुटा रहे हो उतनी ही हिम्मत तुम जीने के लिए क्यों नहीं जुटाते। वैसे यहाँ का नजारा काफी खूबसूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को दिखाते हैं कि जब ईना की आखिरी बस छूट जाती है तब जियोल वहाँ आकर उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है, लेकिन वो मना कर देती है ये कहकर कि जो इंसान कुछ ही घंटों पहले मरने की सोच रहा था मैं उसके साथ बैठने का रिस्क नहीं ले सकती। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगली बार जिंदा मिलेंगे। फिर कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि हैमो कंपनी की एक डिनर पार्टी में दोनों की फिर से अचानक मुलाकात हो जाती है जब ईना वहाँ नई रिक्रूटमेंट के तौर पे काम कर रही थी। इसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जब जियोल के डैड और कंपनी के एम्प्लॉइज जियोल के खिलाफ हो जाते हैं तब ईना हर मुश्किल में उसका साथ देती है और इसी दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन आखिर में उनका रिश्ता टूट जाता है क्योंकि जियोल ने अपने स्टेटस के मुताबिक किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया था, जबकि ईना ने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का रास्ता चुना। अब ये सच जानने के बाद कीजुन के मन में इमोशंस और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि क्या जियोल की ये मुलाकातें सिर्फ उसकी तरफ से ही है या फिर ईना के दिल में भी अब तक उसके लिए कुछ फीलिंग्स बाकी हैं। इसके बाद कीजुन ईना को उस अननोन टिप और चल रही सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बता देता है कि किसी ने उसे जियोल और उसकी हग वाली फोटो भेजी थी और उसी के बाद उसने ईना को हर जगह स्टॉक करना शुरू किया था। तो इस फोटो को देख ईना कहती है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, उस दिन मैं ओवरसीज से आई थी और ये बस एक हग वाली फोटो ही तो है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। फिर ईना उससे पूछती है कि वैसे इन सब के बारे में उसका क्या फैसला है। तो इस पर कीजुन कहता है कि वो दिल से यही मानना चाहता है कि ये सब अब पास्ट की बात है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद उसका ये सोचना उसकी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से हो, इसलिए वो ईना से थोड़ा और टाइम मांगता है ताकि वो शांत दिमाग से सब कुछ समझकर सही फैसला ले सके। और फिर वो उसे वो जीता हुआ टेडी बियर दे के वहाँ से चले जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि लिफ्ट में ईना की मुलाकात जियोल से होती है और वो उससे ये पूछने की कोशिश करता है कि कीजुन और उसके बीच क्या चल रहा है, लेकिन ईना कुछ नहीं बताती और सीधे वहाँ से चली जाती है। तो वहीं कीजुन के दिल में जियोल को लेकर जेलसी और कंफ्यूजन वाली फीलिंग्स लगातार बढ़ती जा रही होती है। वो घर पर भी आकर बस उन दोनों की हग वाली फोटो को देख अपनी सोच में डूबा रहता है और इवन आजियांग से भी पूछता है कि जियोल कैसा इंसान है, लेकिन वो टॉपिक चेंज करके ईना और उसके बारे में पूछने लग जाती है और कीजुन उस टॉपिक को अवॉइड कर उससे भगा देता है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि कंपनी के सब लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जॉइंट वर्कशॉप में आते हैं और जब कीजुन देखता है कि ईना टीम की हेल्प करते हुए भारी सामान उठाकर जा रही है तो वो अचानक आकर उससे वो सामान ले लेता है और ये कहते हुए जाता है कि हमेशा इतना टफ बनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिखाते हैं कि जियोल ओपनिंग स्पीच देता है वर्कशॉप में और तभी दिखाते हैं कि किसी एक सीट के नीचे कैमरा लगा होता है। उसके बाद जियोल अपनी ओपनिंग स्पीच देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे टीम के बीच होने वाले मैच के बारे में पता चलता है तो वो वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। दिखाया जाता है कि वहाँ दो टीम होती है, एक एचआर की तो दूसरी ऑडिट की। एम्प्लॉयज जियोल से पूछते हैं कि वो किस टीम की साइड में है तो वो कहता है कि मैं जीतने वाली टीम की साइड में हूँ। तो कीजुन सबके सामने कह देता है कि क्या ये बोरिंग नहीं है कि कंपटीशन अवॉइड करके जीतने वाली टीम के साइड हो जाना। दरअसल कीजुन जानबूझकर जियोल को उकसाता है ताकि वो एचआर टीम जो उसकी अपोजिट वाली टीम है उनकी तरफ से मैच खेलने उतर जाए और ऐसा ही होता है। जियोल उससे कहता है कि ठीक है फिर हो जाए एक एक हाथ। तभी आजियांग उसे याद दिलाती है कि आपकी एक मीटिंग है कुछ ही देर में, तो वो कहता है कैंसिल कर दो उसे।
वैसे जियोल तो आराम से सिर्फ मैच ही देखने आया था, लेकिन कीचन की हल्की सी चुभने वाली बातों से वो इरिटेट हो जाता है। उसके बाद मैच शुरू होता है और उस दौरान साफ दिख रहा होता है कि बाकी एम्प्लॉयज जानबूझकर जियोल के सामने ढीला खेल रहे हैं, लेकिन कीचन वो अच्छे से खेलता है और किसी भी कीमत पर जियोल को जीतने नहीं देता। अब धीरे धीरे ये खेल कीचन और जियोल के बीच की सीधी टक्कर बन जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को जमकर टक्कर देते हैं और माहौल इतना सीरियस हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को जानबूझकर चोट पहुंचाने तक लग जाते हैं। अब कीचन पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता, इसलिए हालात और बिगड़ते जा रहे थे। फिर आखिर में ईना को ही उसे रोकने के लिए बीच में आना पड़ता है और वो उसे अपना पैर अड़ाकर गिरा देती है, यानी ट्रिप कर देती है, जिससे मैच वहीं खत्म हो जाता है और जियोल की टीम जीत जाती है। मैच के बाद जियोल कीचन को ढूंढते हुए उसके पास आता है और दोनों के बीच की टक्कर वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि फिर से शुरू हो जाती है। जियोल कहता है कि उसका और ईना का रिश्ता काफी पुराना है और कीचन को ट्रिप करके रोकना इस बात का इशारा है कि ईना हमेशा उसकी तरफ ही रहेगी। लेकिन कीचन भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता, बल्कि वो पलटकर जियोल से सीधा कहता है कि आप मुझे अपने आप को आगे होके एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, कहीं आपको छिपा तो नहीं रहे। ये सुनकर जियोल चुप हो जाता है और कीचन वहाँ से चले जाता है। फिर बाहर निकलते टाइम जियोल को अचानक याद आता है कि आजियांग ने उसे बताया था कि वो एक आदमी के साथ रह रही है। फिर उसे वो पल भी याद आ जाता है जब उसने आजियांग को घर छोड़ते टाइम देखा था कि वो दौड़कर कीचन के पास चले गई थी, और इसी शक के साथ वो आजियांग से पूछता है कि क्या तुम जिसके साथ रह रही हो वो कीजुन ही है ना। तो वहीं यहाँ दिखाते हैं कि ईना कीजुन से मिलने आती है और उसके पैर की चोट के लिए दवा भी लेकर आई होती है, और फिर वो उस मेडिसिन को खुद उसके पैर में लगाते हुए उसे समझाती है कि उसे अपने लिमिट्स और बाउंड्रीज पहचाननी चाहिए। ईना साफ कहती है कि उसने उसे इसलिए ट्रिप किया क्योंकि वो अपने करियर को खतरे में डाल रहा था, और अगर वो खुद पीछे नहीं हटता तो एचआर टीम बाद में उससे बदला लेने की कोशिश करती। तब उस पल कीजन को समझ आता है कि ईना ने उसे इसलिए नहीं रोका था क्योंकि वो जियोल की तरफ थी, बल्कि इसलिए रोका क्योंकि वो सच में कीजन की चिंता कर रही थी। फिर वो ईना से कहता है कि उसने अब अपनी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा निकाल लिया है कि ईना और जियोल दोनों इमोशनली बिल्कुल अलग जगह पर हैं, यानी वो दोनों कभी एक दूसरे की बात से एग्री नहीं करेंगे। फिर वो इस बात पर भी जोर देता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं और ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो उस पर इस रिलेशनशिप में आने के लिए कोई दबाव नहीं डालेगा, बल्कि वो उसे टाइम देता है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को खुद समझ सके और सही तरीके से सुलझा सके। देन वो उससे वादा करता है कि वो उसका इंतजार करेगा, जितना भी टाइम ईना को चाहिए होगा उतना वो पेशेंस रखेगा। लेकिन तभी अचानक पूरे वर्कशॉप में अफरा तफरी मच जाती है जब एक लड़की जिसका नाम सॉन्ग है वो शिकायत करती है कि शॉवर लेते टाइम किसी ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। फिर पता चलता है कि वो लॉजिंग एरिया है, तो वहाँ सिक्योरिटी कैमरास भी नहीं लगे हुए होते हैं, इसलिए अब सभी के रूम्स और मोबाइल को चेक करने की जिम्मेदारी एचआर टीम के जनरल मैनेजर आन को दी जाती है, और उसके बाद ऑडिट टीम और एचआर के सभी एम्प्लॉयज के मोबाइल फोन्स की जांच शुरू होती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए सब सोचते हैं कि इस मैटर को सुबह हैंडल करेंगे। लेकिन तभी वहाँ से जाते जाते आन का एक सिगरेट का पैकेट गिर जाता है, और जब कीजन उसे उठाकर आन को देने जाता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो उसे वापस आन को देने से मना कर देता है। तभी ईना भी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आन उस पैकेट को लेने के लिए कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है, और जब कीजन उस पैकेट को खोलने वाला होता है तब आन उसके हाथ से वो पैकेट छीनकर भागने लगता है, लेकिन ईना अपनी टांग अड़ाकर उसे गिरा देती है और कीजन उसे पकड़ लेता है। फिर जब ईना उस पैकेट को खोलकर देखती है तब पता चलता है कि उसके अंदर तो एक छोटा सा मिनिएचर कैमरा छुपा हुआ था, और तभी सब लोग शोर सुनकर वहां आ जाते हैं और आन की हरकतें जानकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद आन की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उस कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड था वो सब ईना देखती है, तो सच सामने आता है कि वो ऑफिस से लेकर कैफेटेरिया और यहाँ तक कि सबवे में आती जाती लेडीज तक की चोरी छिपे रिकॉर्डिंग कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने एम्प्लॉयज की डेस्क के नीचे भी कैमरे लगाए हुए थे, और जियोल की स्पीच के दौरान भी जो कैमरा दिखाया गया था वो भी आन ने ही लगाया था। अब आन उन पर दबाव डालने लगता है और सेटलमेंट की मांग करता है, ये कहकर कि कंपनी की इमेज बचाने के लिए उसका ये मामला दबा देना चाहिए, और वो लोग इतनी सी बात का यूं ही बतंगड़ बना रहे। लेकिन ईना और कीजन ऑब्वियसली पीछे हटने वालों में से नहीं थे, वो दोनों मिलकर उसके पूरे किए गए कारनामों को सबके सामने एक्सपोज कर देते।
ताकि उसे एक एग्जाम्पल बनाया जा सके और आगे ऐसा कुछ दोबारा ना हो। दूसरी तरफ संग्योल को डोगी से पता चलता है कि वो अभी स्टील एंड फार्मा कंपनी के केस पे काम कर रहा है। तो संग्योल पूछता है कि इससे पहले वो केस कौन संभाल रहा था। तो उसका ये सवाल डोगी को थोड़ा सोच में डाल देता है और वो पूछता है कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तो संग्योल बहाना बना के बात को टाल देता है। फिर दिखाते हैं कि ऑफिस लौटने के बाद ईना और कीजुन के बढ़ते रिश्ते को देखकर जियोल अंदर ही अंदर बेचैन होने लगता है और वो जानबूझकर उनके साथ कैफेटेरिया में लंच करने के लिए बैठ जाता है और उनके बीच दरार डालने की कोशिश करता है और इशारा करता है कि कीजुन और आजिया साथ रहते हैं ताकि माहौल खराब हो जाए। लेकिन उसका ये प्लान उसी पे उल्टा पड़ जाता है क्योंकि ईना पहले से ही उसके इरादों को समझ चुकी होती है और आजिया जियोल को बताती है कि ईना को पहले से ये बात पता है। और जब जियोल काफी कोशिश करता है कि ईना उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो मगर वो नहीं होती। फिर कीजुन टेबल छोड़कर बाहर निकलने का फैसला करता है तो जियोल उसे रोक देता है कि हम सब साथ में एक टेबल पर बैठे तो क्या पहले चले जाना ये रूड नहीं होगा। तो ईना कीजुन से कहती है कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं, हम साथ में आए हैं तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। ये कहकर कीजुन के साथ वहाँ से चली जाती है जिससे जियोल का अंदर ही अंदर गुस्सा और बढ़ जाता है। उसके बाद दोनों बाहर आकर सैंडविच खरीद कर खाते हैं और वहीं बातों बातों में कीजुन जियोल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कुछ लोग अपने पहले प्यार से उभर नहीं पाते जैसा लिटिल प्रिंस की तरह। तो अब इनके बीच इसी बात को लेके बहस शुरू हो जाती है कि द लिटिल प्रिंस की एंडिंग क्या थी क्योंकि कीजुन कुछ और कहता है तो ईना उस बुक की एंडिंग कुछ और ही बताती है। तभी दोनों एक शर्त लगाते हैं जिसमें हारने वाले को पनिशमेंट मिलेगी। फिर दोनों एक बुक शॉप आते हैं और जब वहाँ द लिटिल प्रिंस बुक की एंडिंग देखते हैं तो कीजुन शर्त जीत जाता है क्योंकि वो उस बुक की एंडिंग के बारे में सही निकलता है और अब शर्त के मुताबिक वो ईना को मजबूर करता है कि वो ऑफिस में एक बहुत ही प्यारी सी बनी वाली क्यूट सी हेयर पिन लगा के आए और अगले दिन वो पूरे ऑफिस के सामने उस हेयर पिन को अपने बालों में पहने रखती है जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं कि आज ईना को क्या हुआ। लेकिन कीजुन उसे तो बड़े मजे आ रहे थे। फिर ईना को आर्ट क्लास की डायरेक्टर का फोन आता है और जब शाम को ईना उनसे मिलने आती है तो डायरेक्टर उससे कहती है कि अब शायद उसे क्लास में आना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसे अब उस स्कैप की जरूरत नहीं रही। डायरेक्टर को लगता है कि ईना अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है और ज्यादा खुलकर हंसती है। फिर आर्ट क्लास की डायरेक्टर ईना से उस इंसान के बारे में पूछती है जिसकी वजह से वो अब खुश रहने लगी है। तो ईना थोड़ा हिचकिचाते हुए बताती है कि प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों एक ही जगह काम करते हैं। तो ये सुनकर डायरेक्टर उसे एडवाइस देती है कि वो उस इंसान को एक मौका दे क्योंकि हो सकता है इसी रिश्ते से उसे जिंदगी में एक नई खुशी मिल जाए। फिर वहाँ से जाते हुए ईना को वो दिन याद आ जाता है जब पहली बार कीजुन ने उसे किस किया था। तो वहीं ऑफिस में दिखाते हैं कि आजिया जियोल का सीधा सामना करती है और उससे कहती है कि आपने आज अपनी हद पार कर दी जब आपने लंच के टाइम पर मेरा यूज किया था। मैं एक कैपेबल सेक्रेटरी हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं वो लड़की भी हूँ जो आपसे प्यार करती है। फिर वो उसे साफ साफ बता देती है कि कीजुन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके खिलाफ उसे कुछ भी गलत नहीं मिलेगा भले वो वाइस प्रेसिडेंट हो लेकिन वो कीजुन को हरा नहीं सकते। ये कहकर चली जाती है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि कीजुन जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे एक उलझाने वाली खबर मिलती है। दरअसल उसे बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर अमेरिका कर दिया गया है और इसी दौरान आन बेसब्री से ऑडिट टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। दरअसल उसके कारनामे पता चलने के बाद उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स लेने की प्रोसेस शुरू कर दी है और साथ ही वो अपने बेटे की सोल कस्टडी भी चाहती है। तो वहीं कीजुन के ट्रांसफर के बारे में जानकर ईना सीधे जियोल से सवाल करने चली आती है जबकि वो अभी एक जरूरी मीटिंग में था। खैर फिर दोनों अकेले में बात करते हैं और ईना उससे कहती है कि तुमने ये फैसला मुझसे बिना पूछे कैसे ले लिया। और ईना को ये भी शक होता है कि कीजुन के ट्रांसफर के पीछे जियोल के खुद की पर्सनल दुश्मनी शामिल है। तो जियोल कहता है कि कीजुन एक कैपेबल एम्प्लॉय है और उसका यहाँ रहकर टैलेंट वेस्ट हो रहा है, इससे तो कंपनी का ही लॉस हुआ ना। वैसे मेरे पास कई ऑप्शन थे लेकिन फिर भी मैं उसे एक अच्छी जगह भेज रहा हूँ और बल्कि उसे तो ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है या फिर तुम उसे अपनी फीलिंग्स की वजह से उसके करियर को आगे बढ़ने से रोक रही हो। फिर वो अपनी बात को और क्लियर करने के लिए उसे याद दिलाता है कि उसने बिना किसी ठोस वजह के कीजुन को एक तरह से डिमोट किया था। तो वहीं आज जब कीजुन की प्रमोशन और अमेरिका ट्रांसफर के बारे में सुनता है तो वो अपना आपा खो देता है और कंपनी आकर गुस्से में कीजुन पर चाकू से हमला कर देता है। इसके बाद तो वहाँ हंगामा मच जाता है और तुरंत कीजुन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और जब ईना को इस हमले के बारे
बारे में पता चलता है तो वो फौरन से उस इंसिडेंट वाली जगह पर आती है और फर्श पर बहुत सारा खून देखकर डर जाती है और उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और उसे घबराए हुए देख जियोल कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो वहीं दिखाते हैं कि कीचन की अभी क्या कंडीशन होती है ये हमें सही से बताया नहीं जाता और वो अभी बेहोश होता है। तो वहीं ईना अभी जियोल की कार में होती है लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। अब ईना से और इंतजार नहीं होता तो वो जल्दी से कार से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर देती है और जियोल उस कीचन के लिए इतना तड़पता देखकर हैरान रह जाता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।